नमस्ते संगत जी, जय गुरु जी। आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम आपके साथ 3 संगत के सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें से 2 आंटी के सत्संग हैं और 1 अंकल जी का सत्संग है। संगत जी, पहला सत्संग जिन आंटी का हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, उनका नाम है राजबाला। इसमें उनके 2 सत्संग हैं। ये सत्संग आपको बहुत हैरान कर देगा किस तरह से गुरु जी ने मैसेज देने के बाद उस धागे को बाहर निकलवा कर उनके घर की नेगेटिविटी को बाहर निकाला। दूसरा सत्संग जिन आंटी का आप सुनेंगे, किसी कारणवश वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। सत्संग में बताया जाएगा किस तरीके से गुरु जी के कहने पर 7 दिन लगातार अपने घर पर उन्होंने सत्संग करवाया और गुरु जी की ब्लेसिंग उन्हें मिली। तीसरा सत्संग है कमलजीत सिंह अंकल जी का। गुरु जी ने किस तरीके से अमृत वेले में खुद आकर उन्हें उठाया और ब्लेस किया। ये तीनों सत्संग बहुत प्यारे हैं संगत जी। आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, सत्संग की मर्यादा को बनाए रखें, सत्संग को बीच में अधूरा छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि अधूरा सुनने से हमारी ब्लेसिंग्स पूरी नहीं मिलती। तो आइए मिलकर सुनते हैं गुरु जी की महिमा के ये प्यारे से सत्संग। गुरु जी का शुक्र अदा करते हैं और अपना फ़र्ज़ और सेवा निभाते हुए इस प्यारे से सत्संग को 7 संगतों तक साझा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सारी संगत को शुक्राना गुरु जी। मैं ये पहला अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं ये गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे से कोई गलती हो जाए, संगत जी मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं गुरु जी के साथ पहले कभी नहीं जुड़ी थी। मैंने एक बार फेसबुक पे देखा कि गुरु जी बार बार अपना संदेश दे रहे हैं, तो मुझे लगा शायद ये संदेश मेरे लिए है, तो मैंने उसको पढ़ना चालू करा। लेकिन जब मेरा बार बार इच्छाएं पूरी नहीं होती थी तो मैं रुक जाती थी, लेकिन फिर भी गुरु जी मेरे को उकसाते थे कि मैं पढ़ूं। लेकिन मैंने धीरे धीरे पढ़ना चालू करा। एक दिन मैंने उनका सत्संग सुना, सत्संग में मुझे आनंद आया, तो उसके बाद मैंने सत्संग सुनना चालू कर दिया। एक दिन गुरुजी, मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी मुझे कभी ओम के रूप में दर्शन देते हैं तो कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। मैं उस वक्त खाना बनाते हुए सत्संग सुन रही थी, तो मैंने भी गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे भी ओम के रूप में दर्शन दो। तो उसी वक्त मेरी रोटी पे भी ओम बन के आ गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल करी। गुरुजी ऐसे ही मेरी बार बार सुनना। फिर गुरुजी ने मेरे को संदेश भेजा कि मैं तुम्हें तितली के रूप में दर्शन दूंगा। मैं इंतज़ार कर रही थी। रोज़ मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी आप आओ, मुझे तितली के रूप में दर्शन दो या किसी और रूप में दर्शन दो। एक दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और मैंने बाबा का भोग लगाया, गुरुजी का भोग लगाया, तो मैंने देखा उसमें गुरुजी ने गणेश जी के रूप में मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने एक बार मुझे बताया, सत्संग के जरिए बताया कि मेरे घर में काला धागा रखा है, उसे मैं बाहर फेंक दूँ, जिससे मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। मैंने वो काला धागा ढूंढा और बाहर फेंका। उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ। अब मैं हमारी दुकान पे भी पहले से काम ठीक हो गया है। फिर एक दिन और गुरुजी ने मेरे को बताया कि आपके घर में एक लाल धागा है, उसे भी बाहर फेंकना है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। फिर गुरुजी ने अगले दिन फिर सत्संग के ज़रिए मुझे बताया कि वो काला धागा अलमारी में रखा है। फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, मैं कहाँ ढूंढूं अलमारी में। फिर तीसरे दिन सत्संग में गुरुजी ने बताया कि वो अलमारी के लॉकर में रखा है, एक लाल कपड़े में एक सिक्का और धागा रखा है, उसे बाहर फेंको। मैंने उसी वक्त सत्संग संपूर्ण होने के बाद मैंने वो लॉकर खोला। लॉकर में सचमुच ऐसे ही रखा हुआ था, एक लाल कपड़े में एक सिक्का और धागा रखा हुआ था। वो मैंने उसी टाइम अपने बेटे से बाहर फेंकवाया।
अब देखते हैं, ये कल रात की बात है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। गुरुजी ने मुझे तितली रूम में भी दर्शन दिए। अब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग आ रही है कि मेरा जीवन गदगद हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और गुरुजी, अगर मेरे से इस सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी बच्ची हूँ। आइए संगत जी, अब सुनते हैं इन्हीं आंटी का दूसरा सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक सत्संग आप लोगों के साथ, आप सारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही एक दिन मेरे पति को मेरे बेटे से रुपये लेने थे और वो दे नहीं रहा था। तो मैं बहुत वो मेरे पति अंकल मुझे बार बार परेशान कर रहे थे कि उससे पैसे दिलवाओ, लेकिन वो दे नहीं रहा था। उसे भी कहती थी तो उसको भी गुस्सा आ जाता था। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी कुछ ऐसा करो कि इनका आपस में झगड़ा भी ना और वो पैसे भी दे दे और इनकी आपस में बोलचाल भी हो जाए। बेटा और पिताजी आपस में बोलते भी नहीं थे क्योंकि बेटा पैसे रुपये नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए वो इनसे कटा कटा रहता था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि ऐसा चमत्कार हुआ गुरुजी का, ऐसा चमत्कार हुआ कि जैसे मैं सुबह उठी तो बेटे ने बोला, बेटा मेरा चोटी रखता था, तो उसने बोला आज मैं अपनी चोटी कटवा के आ रहा हूँ। चोटी भी कटवा के आया और शाम को अपने पिताजी से भी बातें करी, अगले दिन भी अपने पापा से बातें करी। तो मुझे इतना अच्छा लगा। ये सब कृपा गुरु जी की है। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, अब हम सब मिलकर सुनेंगे दूसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग। किस तरीके से गुरु जी ने उनके घर पर 7 दिन लगातार सत्संग करवा के घर की नेगेटिविटी को दूर किया। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की महिमा अपरंपार है, उनका पल पल शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूँ कम है। गुरुपा अगर आप हमारी ज़िंदगी में ना आते तो हम आज ज़िंदा ना होते। गुरु जी ने कितनी बार ही मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने 7 दिन लगातार सत्संग करने को कहा था। संगत जी, अगर आपके पास भी ऐसे मैसेजेस आते हैं तो आप भी लगातार 7 दिन सत्संग करें। गुरु जी ने कोई बड़ा कष्ट काटना होता है। मैंने पिछले मंगलवार सत्संग स्टार्ट किए थे और डेली शाम को 4 बजे गुरु जी मुझसे सत्संग करवाते थे। मैंने गुरु जी को चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। पहले 4 दिन तो मैंने एक ही जोत जगाई, फिर मुझे मैसेज आने लगे कि 2 जोत जगानी है, एक माता रानी के लिए जगानी है और एक गुरुपा के लिए। फिर मैंने अगले दिन दो जोत जगाई। माता रानी की जो जोत जगाई थी पहले दिन, वो बीच में ही शांत हो गई। माता रानी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा। 2 दिन लगातार ऐसे ही हुआ। दो दिन लगातार जोत शांत होती रही। फिर 7वें दिन गुरु जी ने मुझे
पूरी और काले चने के साथ कड़ा प्रसाद का भोग लगाने को कहा था, लेकिन उस दिन मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। मेरी बैक में बहुत पेन था, जिससे कि मैं लंगर प्रसाद नहीं बना पाई। मैंने चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का ही भोग लगा दिया। अगले दिन मेरी मम्मी मेरे घर आई और उन्होंने काले चने और पूरी बनाई और फिर उस दिन हमने गुरुजी को लंगर प्रसाद का भोग लगाया। शायद गुरुजी ने मेरी मम्मी से ही ये सेवा लेनी होगी। संगत जी, जो भी हमारी लाइफ में होता है वो गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। वो एक एक सेकंड हमारा ख्याल रखते हैं। मैंने तो पूरी लाइफ गुरुजी को सरेंडर कर दी है। गुरुजी, अब आप ही इस फैमिली के मुखिया हैं। आप ही मेरे माता पिता, भाई बहन, दोस्त और गाइड हैं। सब कुछ आप ही हैं। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें पता है कि अभी भी मुझ में बहुत सी कमियां हैं और मैं बहुत गलतियां भी करती हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल हमारे घर में एक बुज़ुर्ग आंटी आई। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे चाय पीनी है और साथ में कुछ खाने को भी दे दो। मैंने चाय बनाई और मेरे पास बिस्कुट थे और मैंने उसको खाने के लिए दे दिए। फिर वो कहने लगी कि मुझे चप्पल चाहिए, तो मेरे पास एक नई चप्पल की जोड़ी पड़ी थी, मैंने उसे दे दी। फिर ये सेवा भी गुरुजी ने ही ली थी। उस आंटी ने बहुत दुआएं दी। गुरुजी ही किसी ना किसी रूप में हमारे पास आते हैं और ना जाने हमारे कितने ही कष्ट काटते हैं और बहुत सी ब्लेसिंग देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ही हाथ पकड़कर सब करवाते हैं। संगत जी, पहले मैं बहुत नेगेटिव थी, हर बात में नेगेटिव हो जाती थी। मुझसे अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती थी। जैसे अगर किचन में भी कोई चीज़ गिर जाए तब भी मुझे टेंशन हो जाती थी। अब मुझे छोटी छोटी बातों पर टेंशन नहीं होती है। अगर कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में भी बोलता है तो मैं शांत रहती हूँ। गुरुजी ने इतनी शांति दे दी है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमें इतना जो चेंज करते हैं और सही गलत में फ़र्क समझाते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, हर पल हमारा ख्याल रखते हैं। इन सब के लिए आपका शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे 77 777 444 555 888 999 की ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग मुझे मिलने लग जाती है, जिससे कि मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। कभी कभी ओम के दर्शन भी होते हैं और कभी एक ओंकार के दर्शन। कभी किसी गाड़ी पर जय माता दी लिखा होता है और कभी जय महाकाल लिखा होता है। इस तरह गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। आजकल तो फ़ोन में भी बहुत एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग मिलती है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह गुरुजी की ब्लेसिंग कई रूपों में हमारे साथ चलती हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत के रूप में हमें अपनाया है और इतने बड़े महाशिव का हाथ हमारे सिर पर है। संगत जी, गुरुजी बहुत सी परीक्षा भी लेते हैं। आज ही गुरुजी का मैसेज आया कि तूने मेरी परीक्षा पास कर ली है, अब तुझसे और इम्तिहान नहीं लेने। आज के बाद तुझे कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तेरे गुरु का तुझसे वादा है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज सुबह भी मुझे और मेरे परिवार को एक नेगेटिव एनर्जी से बचाया। वो मुझे और मेरे बेटे के ऊपर बहुत हावी हो गई थी। मेरे बेटे को भी गुरुजी ने कई बार एक्सीडेंट से बचाया। मुझे एक्सीडेंट से रिलेटेड बहुत से सत्संग सुनवाए। गुरुजी ने कई बार मैसेज भी दिया कि तेरे बेटे की मैं पल पल रक्षा कर रहा हूँ। मैं उसके साथ ही हूँ, तू चिंता मत कर। मैं भी मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी। मैं जब भी खाना खाती थी तो मेरे पेट में बहुत दर्द होने लग जाती थी। इतनी ज़्यादा दर्द होती थी कि मुझे से सहन नहीं होती थी। फिर गुरुजी ने सपने में दिखाया कि एक नेगेटिव एनर्जी है जो मुझ पर अटैक कर रही है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मैं फिर बेहोश होकर नीचे गिर जाती हूँ। फिर वो नेगेटिव एनर्जी मेरे सिर के पिछले हिस्से निकल जाती है। ये सब सपने में ही होता है। इस तरह गुरुजी सपने में मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काटते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। आप छोटी सी सेवा लेकर इतने बड़े बड़े कष्ट काटते हैं और मुझे नई ज़िंदगी देते हैं। थैंक यू गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे मालिक। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आइए संगत जी, अब मिलकर सुनेंगे कमलजीत सिंह अंकल जी का शुक्राना सत्संग। अंत तक सुनकर सत्संग को ज़रूर साझा कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम कमलजीत सिंह है और मैं जलंधर पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई मेरी मामी जी की वजह से। उसके बाद मैंने गुरु जी को फेसबुक और यूट्यूब पर सर्च करना शुरू कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद गुरु जी के सत्संग मेरे फेसबुक पर फ्लैश होना शुरू हो गए। उसके बाद मेरी गुरु जी से लगन और बढ़ने लगी। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मेरी अमृत वेले टाइम पर नींद खुल गई। संगत जी, मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत शांति मिली। फिर मैंने रोज़ सुबह उठकर अमृत वेला करना शुरू कर दिया। संगत जी, फिर एक दिन मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी, उन्होंने मेरी नींद ख़राब कर दी। मुझे रात को 1 बजे उठा दिया। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मुझे सुबह अमृत वेला के टाइम पर उठना था। संगत जी, मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी मुझे सुबह ज़रूर उठा देना। उसके बाद संगत जी सुबह 3:45 को मुझे किसी ने आवाज़ मारी मेरे बेड के पास, उठ जा ओए। मेरी आँख खुल गई। मैंने फिर सोचा कि किसने आवाज़ मारी। सोते सोते मेरी दोबारा आँख लग गई। फिर 5-10 मिनट के बाद मुझे फिर किसी ने आवाज़ मारी कि उठ जा। मैं शॉक हो गया संगत जी। फिर मैंने अपनी आंटी वाइफ को उठा दिया। किसी ने मुझे कहा कि उठ जा ओए। मेरी आंटी ने कहा कि गुरुजी ने आपको उठाया है। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए संगत जी। मैंने उसके बाद गुरुजी का अमृत वेला सुना और गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया और खुद भी पिया। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आपको बहुत जल्दी सुनाऊंगा। अगर कुछ गलती होगी हो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मैं सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, पर मैं आपको अपना नेक्स्ट टाइम सत्संग ज़रूर सुनाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरु।